हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो गाइस। सो जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया होती है वो जी अपनी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा सच होता है वो रूही को बता देती है कि जिसे वो जिया की मम्मी समझती है वो जी उसकी मम्मी नहीं है। तो रूही जो होती है वो इस बात को लेकर के काफ़ी शॉक होती है ना कि अगर ये जिया की मम्मी नहीं है तो ये जिया की इतनी केयर क्यों करती हैं, और अगर इतनी केयर करती है तो बचपन में जिया की केयर क्यों नहीं करती थी जब उसे ज़रूरत थी, और अब सबको दिखाती है या वो सच में जिया की केयर करती है और ऐसे सोच रही होती है। तो उसके बाद ये लोग जो होते हैं वो डाइनिंग टेबल पे जी डिनर वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन रूही जो होती है उसका माइंड तो बस वहीं पे होता है ना। तो रूही की मम्मी बोलती है जी रूही से कि रूही तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो रूही कहती है कहीं नहीं मम्मी, वो बस ऐसे ही थोड़ा सा सर में दर्द था ना इसी वजह से। तो जिया कहती है क्या हो गया, सर में दर्द क्यों है। तो रूही कहती है कुछ नहीं वो बस जस्ट नॉर्मली थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है ना। तो जिया कहती है कि चलो फिर दवाई ले लो ना तुम। तो रूही कहती है अरे ले लूँगी यार, तुम भी काम का परेशान हो, चलो खाना खा लो ना, खाना खाने के बाद ले लूँगी। तो जिया जो होती है फिर खाना वगैरह खा लेती है एंड देन उसके बाद जी वो रूही से कहती है कि आप दवाई ले लो। तो रूही कहती है अरे यार इतनी छोटी जो सी चीज़ों के लिए अब दवाई लूँगी मैं। तो जिया कहती है ये छोटी चीज़ है, पता है तुम्हें सर में दर्द हो रहा है और तुम पागल हो, दवाई नहीं ले रही, चलो अभी चलो दवाई लो। तो रूही कहती है कि नहीं मुझे नहीं लेनी ना। तो जिया कहती है दवाई ले रही हो नहीं ले रही हो। तो रूही कहती है नहीं लूँगी। तो जिया जो होती है फिर रूही का ना हाथ पकड़ती है और उसे ना रूम में लेके जा रही होती है। लेकिन ये जो बातें कर रहे होते हैं ना ये सबसे अलग जाके जी साइड में बात कर रहे होते हैं, लेकिन रूही की जो मम्मी होती है वो जी इनकी बातें सुन रही होती है। तो जिया फिर रूही का ना हाथ पकड़ के रूम में लेके जा रही होती है। तो रूही जो होती है वो नाटक कर रही होती है कि मुझे नहीं खानी दवाई, मुझे नहीं जाना रूम में। लेकिन जिया जो होती है फिर रूही को ना रूम में ले जाती है और ना उसको दवाई देती है कि चलो दवाई लो। लेकिन रूही जो होती है वो दवाई नहीं लेती। तो जिया उससे कहती है लाई रही हो कि नहीं ले रही हो। तो रूही कहती है नहीं लूँगी नहीं लूँगी नहीं लूँगी। तो जिया कहती है नहीं लोगी ना। तो रूही कहती है नहीं लूँगी। तो जिया कहती है मेरी कसम है अब लो। तो रूही कहती है यार ये क्या कसम दे रही हो तुम मुझे, बच्ची हूँ कौन मैं, मुझे कसम दे रही हो तुम, मुझे नहीं खानी यार, सर में तो दर्द है और सर में दर्द के लिए कौन दवाई लेता है। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है मेरी माँ, दवाई तो लेगी नहीं तू, लेकिन सर दर्द के लिए मैं तुम्हें बाम वगैरह लगा दूँ। तो रूही कहती है कि बाम, हाँ ये अच्छा आइडिया है ना, तो मुझे सर में दर्द हो रहा है तो बाम लगा दो। और तुम मुझे क्या कह रही हो, खुद को देखा है तुमने, तुम्हारी कितनी तबीयत ख़राब हो गई है और मेरी केयर कर रही हो, तुम बैठो यहाँ पे। तो जिया कहती है कि अरे मैं ठीक हूँ यार, मेरे क्या होगा, वो बस उसी टाइम था ना और सर, और अब दवाई वगैरह ले ली तो एकदम ठीक हूँ। तो रूही कहती है कोई ठीक नहीं हो, बैठो यहाँ पे। तो रूही जो होती है फिर जिया को बिठा देती है और उससे कहती है ना कि चलो अब तुम रेस्ट करो। तो जिया कहती है मुझे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो। तो आपस में जी ये दोनों लड़ रहे होते हैं ना कि तू रेस्ट कर तू रेस्ट कर तू रेस्ट कर। तो फाइनली रूही जो है वो जिया से कहती है एक काम करते हैं हम दोनों रेस्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद जिया और रूही जो होते हैं ना वो दोनों ही जी लेटे हुए होते हैं। तो रूही जो होती है फिर वो जिया के पास आ जाती है और है ना मतलब उसके बालों में हाथ फेरने लग जाती है, और मतलब होता है ना कि साइड से सो जाना, कुछ मतलब एक सो रहा होता है और दूसरे वाला साइड में बस उसे देख रहा होता है, ऐसा कुछ हो रहा होता है। तो जिया कहती है अब क्या कर रही हो ये तुम। तो रूही कहती है कि तुम्हें देख रही हूँ। तो जिया कहती है क्यों देख रही हो। तो रूही कहती है यार मेरा मन मेरी जान हो, मेरा प्यार हो, तो मैं देखूँ मारूँ लड़ूँ मेरी मर्ज़ी। तो जिया कहती है वाह तुम्हारी मर्ज़ी। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, अब मतलब मैं तुम्हें देख भी नहीं सकती, ये तो गलत बात है यार, प्यार करती हूँ तुमसे मैं, और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझे किसी चीज़ के लिए रोकने का, आई ना बात समझ में, मैं तुम्हें कुछ भी कह सकती हूँ कुछ भी कर सकती हूँ। तो जिया कहती है अरे बाबा रोक भी कौन रहा है, तुम्हारा तुम्हारा जो दिल करे वो करो, तुम्हारी हूँ, तुम्हारा जैसा मन करे जो दिल करे कर लो। तो रूही कहती है कि बस तो फिर, और ऐसे ना जी जिया के
जो कपड़े होते हैं ना उनके साथ पंगे ले रही होती है। तो जिया कहती है बेशर्म है लड़की, थोड़ी बहुत शर्म कर लो, अभी मम्मी ने देख मतलब मतलब तो रूही कहती है ठीक है मैं समझ गई किसकी बात कर रही हो तुम, तुम्हारी मम्मी की बात कर रही हो ना, उन्होंने देख लिया जो। तो जिया कहती हाँ मैं वही कह रही थी ना कि दरवाज़ा भी खुला हुआ है, कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो रूही कहती है कि हो जाने दो प्रॉब्लम, यहाँ पे सबको ही पता है, किसको नहीं पता, मम्मी पापा को पता है, तुम्हें पता है, मुझे पता है, तुम्हारी मम्मी को पता है, और क्या। तो जिया कहती हाँ मतलब अगर किसी को पता है तो डिंडोरा पीटो, है ना। तो रूही कहते हैं डिंडोरा पीटूंगी यार, प्यार किया है तुमसे, और कहते हैं ना कि जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं करी। तो जिया कहते वाह वाह वाह, प्यार किया कोई चोरी नहीं करी, तुम पहले ये बताओ तुम्हारे सर में दर्द ठीक है। तो रूही कहती हाँ पहले से ठीक है। तो जिया कहती पहले से ठीक है मतलब ठीक नहीं है, रुको तुम। और ऐसे ना फिर रूही को लेटा देती है और उसके ना बाम लगा रही होती है जी। तो बाम लगाते लगाते जी उसके ना सर पे मसाज वगैरह भी कर रही होती है, मतलब सर दबा रही होती है। तो रूही कहती है यार तुम्हारे हाथों में ना जादू है, मतलब इतने सॉफ्ट सॉफ्ट से हाथ है ना तुम्हारे। तो जिया कहती है कि हाँ सॉफ्ट सॉफ्ट से तो है ना, और तुम्हें पता है ये खुशनसीब इंसान तुम हो जिसके सर पे मैं ऐसे मतलब मालिश वगैरह कर रही हूँ, जिसका सर दबा रही हूँ, वरना आज तक किसी का सर नहीं दबाया मैंने, गले दबाए हैं बस। तो रूही कहती देखा मैं कितनी लकी हूँ ना। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, कुछ ज़्यादा लकी हो तुम तो। रूही कहती है ठीक है अब तुम ना मुझे हक करके सो जाओ, क्योंकि इन सबसे ज़्यादा सुकून तो मुझे तुम्हारे गले लग के मिलता है ना। तो जिया कहती है हाँ बाबा अभी सो ही तो रहे हैं, और वैसे भी आज तो इतना सब कुछ हो गया ना कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे सो ही जाना चाहिए। तो रूही कहती है हाँ आज तो कुछ ज़्यादा ही एंटरटेनमेंट हो गया। तो जिया कहती है चलो फिर अब सो ही जाते हैं। और ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है ना वो सो रही होती है। तो रूही जो होती है वो जिया को ना गले लग के ना सो जाती है, मतलब उसी के ऊपर पैर हाथ रख देती है, उसके ना चिपक के सो जाती है। तो जिया कहती अब तुम हमारी शादी के बाद भी ऐसे ही करोगी। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, देखो भाई मैं तुम्हें पहले बता दे रही हूँ, शादी के बाद में मैं ऐसी सोऊंगी तुम्हारे ऊपर ही। तो जिया कहती है अरे माँ मेरी जो करना है कर लेना, तो मैं मना नहीं करूँगी, ऊपर सोना, हाथ पकड़ के सोना, चाहे मुझे बेड से उतार देना, तुम खुद अकेले सो जाना, बस साथ रह लेना। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगी, वैसे भी मैं आई बड़ी, साथ रह लेना, तुम्हें कोई छोड़ भी सकता है, इतनी तो तुम नौटंकीबाज हो। तो जिया कहती है ओ नौटंकीबाज, खुद तो इतनी देखो नौटंकी कर रही हो, ये एक तो देखो ये पैर के ऊपर पैर रख के सो रही हो, ये बहुत तुम ना पता नहीं कैसे सोती हो। तो रूही कहती है कि ऐसे ही सोती हूँ मैं, और तुम क्यों इतना नाटक कर रही हो, जान तुम मेरी, ठीक है ना। और अभी तुमने कहा था कि तुम पे मेरा हक है, तो मेरा मन करेगा ना वैसे करूँगी, आई बड़ी सो जाओ चुपचाप से। तो जिया जो होती है ना फिर हंसती है और रूही को ना एक माथे पे किस करती है और कहती है ओके गुड नाइट मेरी जान। तो रूही जी जिया से कहती है कि गुड नाइट मेरी स्वीटहार्ट, और उसके बाद ये दोनों लाइट ऑफ करके सो जाते हैं। तो इनकी जो ये क्यूट क्यूट सी बातें होती है वो जी रूही की मम्मी ना सुन रही होती है। तो रूही की मम्मी को ऐसा लगता है कि शायद मैं इन दोनों के लिए गलत हूँ, शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, लेकिन कैसे मान लूँ कि ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। अभी तक अपना प्यार तो साबित किया ही नहीं है। हमारी रूही तो हम जानते हैं कि अगर वो प्यार करती है तो ईमानदारी से, लेकिन क्या जिया भी उससे इतना प्यार करती है। तो रूही की मम्मी जो होती है ना वो यही सोच रही होती है, और उसके बाद जी वो अपने रूम में चली जाती है, और जो सब कुछ होता है वो रूही से पापा से कहती है ना कि ऐसे ऐसे। तो उसके पापा बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता ना कि जिया जिया को अट्रैक्शन भी हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो प्यारी हो। तो रूही की मम्मी बोलती हाँ आप कह तो बिल्कुल सही रहे हैं ना, लेकिन जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे मुझे लगा शायद। तो रूही के पापा बोलते हैं कि हमें ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए वक्त पे, जो होगा सही
वक्त हमें खुद बता देगा ना। तो रूही की मम्मी जो होती है वो कहती है कि ठीक है। तो जी उसके नेक्स्ट डे रूही की मम्मी जो होती है वो जिया को ना परेशान करने के लिए जी रूही से कहती है कि तुम खाना बना लो। तो रूही जब खाना बना लेती है तो उसके अंदर ना रूही की मम्मी जो होती है वो मिर्च काफ़ी तेज़ कर देती है और अलग से मतलब सबकी प्लेट वगैरह अलग से निकाल देती हैं और उसके बाद ओनली जिया की मैया ना मिर्ची तेज़ कर देती हैं। तो जब सब नाश्ता करने बैठते हैं तो जिया जैसी खाती है तो उसको ना बहुत तेज़ मिर्ची लग जाती है ना। तो जिया जो होती है ना फिर पानी पीती है। तो रूही उससे कहती है कि क्या हुआ। तो जिया कहती है कि ये खाना किसने बनाया। तो रूही कहती है ये तो मैंने बनाया ना। अच्छा बनाया ना, मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया था आज ब्रेकफास्ट। तो जिया जो होती है ना फिर मुस्कुराती है, कहती है अच्छा मेरे लिए बनाया था। तो रूही कहती है हाँ तुम्हारे लिए बनाया था और देखो ना कितना टेस्टी बनाया, कितना स्पाइसी बनाया ना। तो जिया कहती है काफ़ी स्पाइसी है। और उसके बाद जी वो उसे खाने लग जाती है। तो जिया के तो ना वो आँखों में से आंसू आने लग जाते हैं, आँखें एकदम लाल हो जाती है, मुंह में ना जलन होने लग जाती है क्योंकि मिर्ची काफ़ी तेज़ हो जाती है ना। और जो रूही की मम्मी होती है वो देख रही होती है ना कि जिया बस चुपचाप खाए जा रही है, वो किसी से कुछ नहीं कह रही। इनफैक्ट उसकी आंखों में पानी भी आ गया, लाल हो गई, लेकिन वो फिर भी खाई जा रही है। तो रूही जो होती है वो इन चीज़ नोटिस कर लेती है और वो जिया से कहती है कि जिया क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, मिर्ची इतनी भी तेज़ नहीं है जितनी तुम्हें लग रही है। तो जिया कहती है कि नहीं वो बस आँखों में कुछ गिर गया ना, आँखों में थोड़ा दर्द है इस वजह से, नहीं अच्छा बना है। और ऐसा करके जी लास्ट में जी अपनी कटोरी उठाती है और उसे पूरा पी जाती है और उसके बाद एक गिलास पानी पी जाती है, लेकिन उसे मिर्ची फिर लग रही होती है। तो वो उठ करके जी रसोई में चली जाती है और वहाँ पे ना चीनी ढूंढ रही होती है ना, लेकिन उसे चीनी कहीं नहीं नज़र आती। तो वो ना गहरी गहरी सांसें लेने लग जाती है और कहती है भगवान इतनी मिर्ची, रूही के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ता, कहाँ से लाऊं चीनी, कहाँ है चीनी। लेकिन उसे ना चीनी मिल ही नहीं रही होती है। तो वहाँ पे जी रूही की मम्मी आ जाती है और वह ना उसे चीनी का डब्बा दे देती है। तो जिया जो होती है ना फिर चीनी खा लेती है। तो रूही की मम्मी बोलती है जब तुम्हें इतनी मिर्ची लगी रही थी तो मत खाती। तो जिया कहती है कि नहीं एक्चुअली ये रूही ने बनाया था और मेरे लिए बनाया था स्पेशली, अगर मैं नहीं खाती तो उसे बुरा लगता ना, इसी वजह से खा लिया। और वैसे भी सिर्फ मिर्ची तो है, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं खाती तो मेरी रूही का दिल टूट जाता। खैर मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं रेडी हो जाती हूँ। तो रूही की जो मम्मी होती है उन्हें थोड़ी सी संतुष्टि होती है ना कि भाई मेरी बेटी के लिए तो ये मिर्ची वाला खाना भी खा गई, और इतनी मिर्ची थी कि कोई भी हो वो छोड़ देगा। तो उसके बाद जी जिया जो होती है वो अपने रूम में चली जाती है। तो वहाँ पे रूही होती है। तो जिया कहती है कि हटो मुझे एक कमर से अपने कपड़े निकालने हैं। तो रूही कहती है कि यार मैंने आपके कपड़े ऑलरेडी बाथरूम में निकाल के रखे हैं, बस आप जाइए और नहा के आ जाइए ना। तो जिया जो होती है फिर रूही के ना गले में अपनी बाहें डालती है और कहती है वाह मतलब मैं जान हो तो तुम्हारी जैसी हो। तो रूही कहती है ओहो। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, मतलब मेरे कपड़े निकाल दिए, रख दिए और बस मुझे नहा करके रेडी होना है ना, रियली तुम ना बेस्ट हो। तो रूही कहती है बिल्कुल बिल्कुल अब मस्का मत लगाओ और जल्दी जाके नहा लो। तो रूही कहती है ओके, वो सॉरी जिया कहती है ओके। तो जिया जो होती है फिर जी नहाने चली जाती है और रूही जो होती है वो जी अपने रूम में ना बस कुछ काम कर रही होती है। तो रूही की जो मम्मी होती है वो इनकी ये बातें भी सुन रही होती है। तो रूही की मम्मी कहती है इसने तो मेरी बेटी को नौकर समझ रखा है और मेरी बेटी इसके लिए इसे कपड़े निकालेगी, ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या। तो रूही की मम्मी को ना गुस्सा आ रहा होता है कि रूही ने ऐसा क्यों किया। तो थोड़ी देर के बाद जी जिया जो होती है वो आ जाती है जी बाहर। तो रूही जो होती है ना वो जिया से कहती है वाह आज तो तुम ना कयामत ढा रही हो। तो जिया कहती है अच्छा। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, इसलिए तो मैंने तुम्हारे कपड़े निकाले थे क्योंकि मुझे पता था ना इन कपड़ों में तो तुम कयामत ढा दोगी, कयामत। तो जिया कहती है रियली में, वैसे ये कपड़े तुम कब लेके आई।
तो रूही कहती है जब मैं मार्केट गई थी ना सिद्धार्थ के साथ तब लेके आई थी, मैंने सोचा था तुम्हें सरप्राइज़ दूँ, लेकिन उस सब के बाद तो टाइम ही नहीं मिला। तो जिया कहती है तो रूही कहती है अब मुझे पहले ये बताओ तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो जिया कहती है हाँ हाँ मेरी तबीयत को क्या होगा, मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है। तो रूही जिया कह मतलब रूही कहती है कि वैसे कल इतनी तबीयत ख़राब हुई थी और तुम ऑफिस से भी घर आ गई थी, तो मुझे लगा ना अभी भी ख़राब होगी, उसके बाद इतना सब कुछ हो जाना। ओह कल का दिन तो ना वाकई में बहुत ही डिफरेंट था। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या यार, कल का दिन तो समझ ही नहीं आया कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। तो रूही कहती है वो तो है, लेकिन इधर आओ पहले मुझे चेक कर लेने दो तुम्हारा बुखार। तो रूही जो होती है फिर जिया का ना बुखार चेक कर रही होती है, तो सब कुछ नॉर्मल आता है ना। तो जिया कहती देखा तुम्हारा असर है ये। तो रूही कहती मेरा असर नहीं है, ये दवाइयों का असर है जो तुम नॉर्मल हो गई। तो जिया कहती है हाँ वो तो है, चलो भाई मैंने नाश्ता भी कर लिया और अब मुझे लेट हो रहा है ना, तो भाई मैं जा रही हूँ ऑफिस। तो रूही कहती है यार मेरा भी मन कर रहा है ना ऑफिस चलने का, मैं भी चलती हूँ ना यार, इतना टाइम हो गया ना घर पड़े पड़े। तो जिया कहती कुछ दिन की बात है ना यार, तुमने तो वैसे भी वीकेंड की छुट्टी ले रखी है, सिद्धार्थ है तुम्हारे साथ यहाँ पे, सिद्धार्थ के साथ घूमो फिरो। तो रूही कहती है हाँ सही कह रही हो तुम, सिद्धार्थ के साथ घूमो फिरो, जैसे सिद्धार्थ मेरा बॉयफ्रेंड लगता हो ना। तो जिया कहती है हाँ हाँ ये बात भी तो है, लेकिन फ्रेंड तो लगता है ना, घूम तो सकती हो। तो रूही कहती है यार, तो जिया कहती है ओए नाटक मत करो यार, कुछ दिन की तो बात है, और वैसे भी सुबह शाम तो हम साथ ही होते हैं ना, दोपहर की तो बात होती है सिर्फ। तो रूही कहती तुम्हें पता है दोपहर के अंदर है ना 8 घंटे आते हैं, 8 घंटे तुम्हारे बिना रहना। तो जिया कहती है कि 8 घंटे मैं भी तो तुम्हारे बिना रह रही हूँ, मतलब मुझ पे तो तुम्हें तरस नहीं आ रहा, अपनी अपनी देख रही हो। तो रूही कहती है कि अरे यार हम दोनों की देख रही हूँ तभी तो जिया कहती बस बस चलो अब मैं चलूँ। तो रूही कहती है जाना ज़रूरी है। तो जिया कहती है जाना तो ज़रूरी है। तो रूही कहती है अगर ज़रूरी है तो जाओ, क्या कर सकती हो। तो उसके बाद जिया जो होती है फिर बाहर आ जाती है, तो बाहर सारे बैठे होते हैं ना। तो रूही की जो मम्मी होती है वो रूही से कहती है कि तुम कॉफ़ी बना लो ना सबके लिए, और जिया तुम भी कॉफ़ी पी के चली जाओ। तो जिया कहती है ओके आंटी आप जैसा कहें। तो रूही जो होती है फिर जिया से कहती है ना कि आज मेरी मम्मी को क्या हो गया, कॉफ़ी बनाने के लिए कह रही है और कह रही है कि तुम भी यहीं रुक जाओ। पता नहीं मेरी मम्मी को क्या होता जा रहा है, उन्हें पसंद तो नहीं आ रही तुम। तो जिया कहती है यार मुझे तो नहीं पता, वैसे तुम्हारी मम्मी ने रोका है, मेरी बैंड तो नहीं बजाने वाली ना, कोई बात तो नहीं करने वाली। तो रूही कहती मुझे नहीं पता, और वैसे भी तुम्हें क्या डर लगता है, तुम तो शेर हो शेर। तो जिया कहती है अरे यार ये शेर तो गीदड़ बना हुआ है ना इस वक्त, खैर रुक जाती हूँ, पता नहीं वैसे तुम मना कॉफ़ी में मीठा कम डालना, तुम्हें पता है ना। तो रूही कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, मेरी जान को मीठा नहीं पसंद है इतना। तो जिया कहती है हाँ वैसे मीठा मुझे ना ये वाला नहीं पसंद, लेकिन अगर तुम्हारे होठों से मिल जाए तो वो बात अलग है। तो रूही कहती है बेशर्मी लड़की, थोड़ी शर्म कर लो तुम। तो जिया कहती है कि क्यों कर लूँ यार, मेरी जान हो तुम, तुमसे शर्म करूँगी तो फिर किसके से करूँगी। तो रूही कहती है हाँ हाँ सही बात है, अब जाओ बैठ जाओ। तो जिया जो होती है फिर सबके साथ ना वहाँ बैठी हुई होती है, और जो रूही होती है वो जी कॉफ़ी बनानी होती है ना। तो उसके बाद जी रूही की जो मम्मी होती है वो किचन में जाती है, तो देखते हैं कि रूही ने सबके लिए कॉफ़ियाँ बना ली हैं और सबके कप में डाल दी ना। तो रूही की मम्मी बोलती है कि तुम चलो मैं ये कॉफ़ी लेके आ जाती हूँ। तो रूही कहती है नहीं मम्मी मैं ले जाऊँगी ना, क्या प्रॉब्लम है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिया जो है वो कब से वहाँ बोर हो रही है, क्योंकि वो ना तुम मुझसे बात कर सकते हो ना तुम्हारे पापा से, इसीलिए कह रही हूँ चली जाओ, ये तो मैं ले आती हूँ। तो रूही कहती है ठीक है। तो जिया की जो मम्मी वो रूही की जो मम्मी होती है ना वो जी कॉफ़ी
लेती हैं और स्पेशली एक कप के अंदर जी है ना नमक मिला देती है। मतलब जो कॉफ़ी के कप्स होते हैं ना उसके एक में नमक मिला देती है और फिर उसे बाहर लेके आ जाती है। तो वो सबको तो नॉर्मल कॉफ़ी का कप देती है एंड जिया को जी नमक वाली कॉफ़ी का कप दे देती है ना। तो जिया जो होती है वो रूही से ना बात कर रही होती है और बात करते करते जैसी कॉफ़ी की एक सिप लेती है तो वो कहती है ये मीठे की जगह नमक कहाँ से आ गया। तो रूही कहती है क्या हुआ। तो जिया कहती है ये कॉफ़ी तुमने बनाई है। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, मैंने ही तो बनाई है। तो जिया कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना मीठा कम डालना, मैंने ये कहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम। तो रूही कहती है कि व्हाट डू यू मीन, क्या कर, तुम्ही ने तो कहा था कम डालना, तो मैंने कम ही डाला है तुम्हारे में, अब तुम्हें बिल्कुल मीठा नहीं लगेगा। तो जिया सोचती है कि इसने मेरे साथ बदला लेने के लिए किया है ना ये, बट नहीं बड़ी नौटंकी बात है। मतलब मैंने चीनी कम डालने के लिए था, बेवकूफ़ ने नमक मिला के दे दिया मेरे को, और वो भी इतना तेज़। कैसे कॉफ़ी पीऊँ मैं, और नहीं पीऊँगी तो सब लोग कहेंगे क्या रूही आज सुबह से तो सारे काम ही उल्टे कर रही हो ना, मुझे फंसाने का काम कर रही हो बस। तो रूही जो होती है ना वो तो बस खुश होती है क्योंकि उसकी कॉफ़ी तो एकदम सही होती है, बाकी सबकी भी होती है, बस एक जिया की ख़राब होती है ना। और जिया जो होती है वो रूही को ये बता ही नहीं रही होती कि उसके साथ सुबह ऐसा हुआ और अब ऐसा हो रहा है। तो जिया जो होती है फिर वो चुपचाप से ना कॉफ़ी पी लेती है, मुँह सड़ा सड़ा के, गंदा सा मुँह बना बना के, नाक सड़ा के, जैसे तैसे जी कॉफ़ी पी लेती है। तो रूही जो होती है फिर जिया से कहती है एक बात बताओ, कॉफ़ी तो तुम्हें बड़ी पसंद है, आज मुँह इतना सड़ा सड़ा के क्यों पी रही हो। तो जिया कहती तुम्हारी वजह से ये कॉफ़ी है कोई बकवास। तो रूही कहती यार सबको तो ठीक लगी। तो तो जिया कहती है तुम्हारे घर में ऐसी कॉफ़ी पीते हैं। तो रूही कहती है हाँ हमारे घर में ऐसी कॉफ़ी पीते हैं। तो जिया कहती है वाह गजब, मतलब टैलेंट है यार तुम्हारे घर वालों में, ये सिद्धार्थ भी ऐसी कॉफ़ी पीता है। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, सिद्धार्थ भी ऐसी कॉफ़ी पीता है, क्यों। तो जिया कहती है वाह अद्भुत, मतलब माइंड ब्लोइंग यार, क्लैपिंग होनी चाहिए, ऐसी कॉफ़ियाँ पीते तुम लोग। तो रूही कहती है हाँ भाई हाँ ऐसी ही पीते हैं, स्टाम्प पे लिख के दूँ क्या। तो जिया कहती नहीं भाई नहीं, मैं तो फ़िलहाल मेरे ऑफिस जा रही हूँ, आज सुबह से पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ठीक है चलो बाय बाय। तो जिया जो होती है फिर वहाँ से चली जाती है। और जो रूही की मम्मी होती है वो जिया का कप देखती है ना कि ये कप भी खाली हो गया, मतलब इसने नमक वाली कॉफ़ी भी पी ली, क्या बात है। मतलब रूही के लिए इतना कर सकती है, रूही ने कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पी ली, उसने खाना इतनी मिर्ची वाला बनाया वो भी पी लिया। ये दिखा रही है ये सच में एडजस्ट हो सकती है कोई भी सिचुएशन में, पता नहीं। तो रूही जो होती है फिर सबके ना कप्स वगैरह ले जाती हैं। तो किचन में जी वो कप वगैरह धो रही होती है। तो जिया का जब कप ना मतलब वॉश करने जा रही होती है तो कहती है यार मेरी जान का कप है, एक बार तो मेरा मुंह लगाना बनता है ना। तो रूही जो होती है फिर जिया के कप में जो कॉफ़ी होती है ना हल्की, तो उसे ना पीने के लिए जैसे मतलब पीती होती है तो कहती है छी ये क्या है, ये कॉफ़ी में चीनी की जगह नमक कहाँ से आ गया, और इतना तेज़ नमक, और जिया ने कॉफ़ी पी कैसे ली। तो रूही होती है ना वो शौक होती है कि हे भगवान ये जिया ने कॉफ़ी कैसे पी ली और इतने नमक वाली, इसीलिए वो मुँह सड़ाती थी, इसीलिए कह रही थी कि मेरे घर पे ऐसी कॉफ़ी पीते हैं यार, लेकिन इसकी कॉफ़ी ऐसी बनी कैसे, मैंने तो मीठा डाला था। तो इतने में जी रूही की जो मम्मी होती है वो वहाँ पे आ जाती है। तो रूही जो होती है फिर अपनी मम्मी से कहती मम्मी आपने जिया की कॉफ़ी में नमक मिलाया था। तो उसकी मम्मी बोलती मैं क्यों ऐसा करूँगी, पागल हो गया तुम। तो रूही कहती है झूठ मत बोलिए मुझसे, ये देखिए बाकी सबकी कप में चीनी है, इस कप में नमक है सिर्फ। मम्मी आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, आपने उसके साथ ऐसा किया, मतलब हद होती है ना, आपको बिल्कुल भी वो नहीं है मम्मी, कॉफ़ी में कौन नमक मिलाता है, आपने उसको ऐसी कॉफ़ी दी, उस बेचारी की इतनी मजबूरी थी, सबके साथ बैठी थी कि उससे वो पीनी पड़ी, आप इसे टेस्ट करके देखिए कितनी खारी है ये, इतना खारी तो हम कभी पानी में भी नहीं मिला के पीते, इसे टेस्ट करके देखिए।
एसिड से भी बेकार लग रहा है ये। आपने जितनी नमक मिला रखा है ना इसके अंदर, कोई भी इंसान हो छोड़ देगा। बेचारी मेरी जिया, उसे ऐसी कॉफ़ी पीनी पड़ गई आपकी वजह से। मम्मी ये क्या किया आपने? मुझे तो समझ नहीं आता क्या चल रहा है इस घर के अंदर। आपका दिमाग क्या काम कर रहा है? पहले तो आप लोग हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते और उसके बाद उसे ऐसे तंग कर रहे हो। आपको पता है आपकी इस गलतियों की वजह से उसे कितना गुस्सा आ सकता है, हमारे रिश्ते पे बात बन सकती है। आप मुझे आइंदा बात आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आप जिया को परेशान नहीं करेंगी मम्मी, मैं आपको लास्ट टाइम बता रही हूँ ना। उसके खाने पीने के एक सेकेंड, आपने सुबह खाने के साथ भी कोई गड़बड़ी करी थी? मेरे को बताइए, आपने गड़बड़ी करी थी ना? मुझे कंफर्म पता है क्योंकि मैं जितना जिया को जानती हूँ, जी हाँ, इस तरीके से खाने के साथ नहीं कर सकती जिस तरीके से वो सुबह कर रही थी। आपने खाने में कुछ किया था क्या? मम्मी मुझे बताइए। तो उसकी मम्मी बोलती है मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं करा। और ऐसे बोलने के बाद जी वहाँ से चली जाती हैं। और जो रूही होती है वो जी अपसेट होती है ना कि यार मेरी मम्मी ने ये क्या कर दिया। गुस्से में और उसके बाद रूही होती है फिर जल्दी से बर्तन वगैरह धो लेती हैं और जिया के पास ना कॉल करती है। तो जिया जो होती है फिर उस वक्त थोड़ा सा बिजी होती है ना, तो वो फ़ोन को स्पीकर पे रखती है और उसके सामने जस्ट कोई बैठा होता है ना। तो जिया कहती है हाँ हेलो। तो रूही कहती है हेलो। तो जिया कहती है हाँ बोलो। तो रूही कहती है कि यार आई एम सॉरी। तो जिया कहती है किस लिए? तो रूही कहती है यार वो सुबह कॉफ़ी में नमक था ना, इस वजह से। तो जिया जो होती है ना फिर फटाक से फ़ोन लेती है और उसे ना स्पीकर से हटा देती है और बात करने लग जाती है, क्योंकि जो सामने मेंबर होता है वो जिस बात पे ना हंस रहा होता है। तो जिया कहती है हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो रूही कहती है यार कैसे कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, कॉफ़ी के साथ इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हो गई, प्लीज़ आई एम रियली रियली सॉरी ना। तो जिया कहती है अरे रुको एक सेकंड रुको। तो जिया जो होती है ना फिर साइड में आ जाती है और फिर कहती है अरे मेरी जान मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरे काजू किशमिश गुलाब जामुन, कोई बात नहीं। तो रूही कहती है बस बस ज़्यादा मस्का मत लगाओ, मुझे पता है। तो जिया कहती है अरे कोई बात नहीं यार, गलती से हो गया होगा ना, वैसे भी चीनी और नमक एक जैसे ही लगते हैं। मैं तो इस बात से हैरान हूँ तुम्हारे घर वालों ने पी कैसे ली है। मतलब मैं तो मतलब ये पहले भी हुआ है ना कि कभी चीनी की जगह नमक डाल देते हो, मतलब घर को सबको आदत पड़ी हुई है ऐसी। तो रूही कहती है हाँ पड़ी हुई है। तो जिया कहती है मुझे भी ऐसी आदत डालनी पड़ेगी ना, कई बार कॉफ़ी में चीनी की जगह नमक हो जाएगा तो मुझे भी एडजस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पी ली। मेरे को लगा ही था कि जब सब पी रहे हैं तो मुझे भी पी लेनी चाहिए ना। तो रूही कहती है यार तुम कितनी स्वीट हो ना, आई लव यू। तो जिया कहती हाय कान तरस गए थे तुमसे, कान तरस गए थे तुमसे ये सुनने के लिए ना। तो रूही कहती सच में कह देती, मैं तो बोल देती। तो जिया कहती नहीं यार, कह के तुमसे बुलवाया तो क्या बुलवाया, अभी तुमने खुद से बोला ना तो ज़्यादा सुकून आया। तो रूही कहती बस बस चलो अब जाओ काम कर लो। तो जिया कहती यार तुमसे बात करने के बाद काम करने का मन बिल्कुल नहीं करता ना। तो रूही कहती चुप जाओ। तो जिया कहती है ओके मेरी मालकिन का जैसा हुक्म। तो रूही कहती क्या कुछ भी। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, अब मेरे दिल की मालकिन हो तो मेरी ज़िंदगी की मालकिन रहोगी ना, अब तुम्हारा हुक्म तो सराखों पे रखना ही पड़ेगा ना। तो रूही कहती है हाँ हाँ बस बस ठीक है, नौटंकीबाज कहीं की। तो जिया कहती नो नौटंकीबाज जान तुम्हारी। तो इसके बाद जी ये दोनों अपना फ़ोन रख देते हैं और जो रूही होती है उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि मेरी मम्मी ने ऐसा क्यों किया, मम्मी को बिल्कुल भी वो नहीं है क्या। सो गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। एंड गाइस मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे सुमन ने समीरा की स्टोरी का एंड कर दिया है, क्या जिया और रूही की स्टोरी का भी एंड करें, मतलब कि इन लोगों के पेरेंट्स को हम मनवा देते हैं, या फिर आप लोग चाहते हो कि
अभी सिर्फ रूही के पेरेंट्स माने हैं, देन उसके बाद इनका रोमांस वगैरह हो, कुछ फाइट्स वगैरह हो, और उसके बाद जिया के माने, ऐसा कुछ। तो जो भी हो, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना, क्योंकि एक न्यू स्टोरी और आई है ना। अगर आप लोग कहें तो इस वाली को ख़त्म करके वो स्टार्ट कर देते हैं। तो देखते हैं भाई, आप लोग जैसे कमेंट करेंगे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ओके, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में। एंड आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना ना कि न्यू स्टोरी चाहिए या इसे कंटिन्यू करें। ओके, चलो बाय बाय।